आपने किया है कभी एवरेज आपके इन्वेस्टमेंट्स को? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मैं जैसे मैं बोला कि एवरेज अब टेक्निकली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो SIP है वो एवरेज अप ही है। आप अगर देखें मेरी जितनी SIPs चल रही हैं, अब मैंने एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया था, आज पहली जो SIP की थी उसके मुकाबले जो आज SIP है वो 50% ऊपर है उससे, तो वो एवरेज अप ही हो गया। तो SIP का मतलब ही एवरेज अप हो गया। SIP में एवरेज डाउन भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो ज्यादा तो ऊपर ही जाता है ना। तो एवरेज अप वाया म्यूचुअल फंड्स, वाया स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं जाता, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो है ही बहुत कम मेरी, तो इस वजह से। एंड बजाज फाइनेंस के केस में आपने बताया कि एवरी ईयर ये 20 से 25% का कभी ना कभी करेक्शन तो देता ही है, तो ऐसे क्यों होता है? लाइक हर साल में ऐसे क्या कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, क्या होता है कि करेक्शन आ जाता है? कोई ना कोई फैक्टर आ जाता है कुशल। देखिए महंगे स्टॉक जो होते हैं ना, बजाज फाइनेंस हमेशा महंगा स्टॉक रहा है। कोई ना कोई कारण आ जाता है। कभी RBI का कोई रूल आ जाता है, कभी RBI ने पिछले साल रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी उनके ऊपर नए क्लाइंट्स जोड़ने पे या ऑनलाइन या डिजिटल करने पर। कभी कोविड आ जाता है जैसे, कभी कोई ना कोई बीच में एक बार वो जो अलायंस वाला था कि वो अलायंस पार्टनरशिप हट गई, कोई और किसी और से पार्टनरशिप कर ली उन्होंने, कभी ये फैक्टर आ जाता है। तो कोई ना कोई फैक्टर आ जाएगा। बट इट इज वन ऑफ दोज रेयर स्टॉक्स आई फील कि जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के 100% सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है इसने। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक स्टॉक ने बना के दिया है तो बजाज फाइनेंस ने। कंसिस्टेंटली और भर भर के पैसा बना के दिया है। मतलब ये 10,000 जाता है, फिर इसको स्टॉक स्प्लिट करते हैं, 1,000 रुपए पे आता है, फिर 10,000 जाता है, फिर स्टॉक स्प्लिट करते हैं। ये 2 बार हो चुका है मेरे ख्याल से। ओके, हाँ 2 बार हो चुका है ये। इस बार भी मेरे ख्याल से 10,000 जाएगा, तो फिर शायद बोनस या स्प्लिट करके वापस। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका भी जब IPO आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तभी भी आई थिंक कुछ ज्यादा ही ओवर सब्सक्राइब हो गया था ना। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा बना भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो हाइप हो गई बहुत ज्यादा। कितना, मेरे ख्याल से 6.5 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन आ गया था। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब IPO। नहीं, आई थिंक 6,500 करोड़ का रेस करा था और 4 लाख करोड़ का कुछ। हाँ मतलब ऐसा कुछ, मतलब वो 6,500 मतलब जो भी था, मतलब 5-6 लाख करोड़ के करीब के सब्सक्रिप्शन आ गए थे वो। लेकिन वो हाइप थी। देखिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आप IPO में ना बहुत कम पैसा बना पाते हैं। कि IPO में ना इतनी हाइप हो जाती है, इतना सब लोग आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और प्राइस इतना ज़्यादा होता है उसका, तो इसके लिए बहुत कम IPO में पैसा बनता है। अगर आप अभी भी देखें पिछले 3-4 साल में ज़्यादा IPO में पैसा गया होगा कंपेरेटिवली। मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन आई कैन बी श्योर कि ज़्यादा IPOs इस समय डाउन होंगे बजाय अप होने के। बहुत कम IPOs होंगे जो अप होंगे, और सब्सटैंशियली अप होंगे। विशाल मेगा मार्ट हो गए जैसे एक एग्जांपल, उसने अच्छा किया, उसने पैसा बनाया। ऐसे 3-4 एग्जांपल हैं, लेकिन ज़्यादातर IPO के केस में ना आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.